हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम ऑल एलीट रेसलिंग के एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और गाइज आप भी जानना चाहते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के करंट चैंपियंस को आगे चलकर कौन उनके चैंपियनशिप्स के लिए हराएगा, और इसी टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि करंट ऑल एलीट रेसलिंग चैंपियंस को आगे चलकर कौन हराएगा। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि गाइज आने वाले दिनों में हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत ही बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं, जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए। इसलिए गाइज जो कोई नया व्यूअर हमारे चैनल को देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि गाइज आने वाले अनाउंसमेंट्स बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको वो अनाउंसमेंट्स मिस करने चाहिए। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने इस वीडियो में FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि गाइज वो चैंपियनशिप ऑल एलीट रेसलिंग की ऑफिशियल चैंपियनशिप नहीं है। उस चैंपियनशिप के ऑफिशियल ओनर टैज है और टैज जब चाहे तब जिस किसी सुपरस्टार को FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना सकते हैं, इसलिए मैंने उस चैंपियनशिप को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के सबसे रिसेंट चैंपियन यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स की। गाइज जब पैंडेमिक की सिचुएशन में ऑल एलीट रेसलिंग अपने पूरे शोज ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी, तब ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने शोज को ठीक तरीके से करवाने के लिए एक नई चैंपियनशिप को अनाउंस कर दिया, जो की थी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप के लिए ऑल एलीट रेसलिंग ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जो ऑल एलीट रेसलिंग के 8 रेसलर्स के बीच में था। और इसी टूर्नामेंट की मैचेस जीतते जीतते इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोडी वर्सेस लांस आर्चर डबल और नथिंग 2020 में हुआ, जहां पर हमें फर्स्ट एवर TNT हेवीवेट चैंपियन क्राउन होता हुआ दिखाई दिया। और उस मैच में कोडी ने लांस आर्चर को हरा दिया था और कोडी बन चुके थे नए TNT हेवीवेट चैंपियन। और तब से अब तक हमारी फर्स्ट एवर TNT हेवीवेट चैंपियन और करंट TNT हेवीवेट चैंपियन कोडी ही है। और कोडी ने TNT हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद एक प्रोमो में कहा था कि कोडी एक फाइटिंग चैंपियन बनना चाहते हैं और TNT हेवीवेट चैंपियनशिप एक नेटवर्क चैंपियनशिप है जिसे कोडी ऑल एलीट रेसलिंग के वीकली डायनामाइट शोज पर डिफेंड करना चाहते हैं, जिससे कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप एक नेटवर्क चैंपियनशिप की तरह ही वीकली बेसिस पर ऑल एलीट रेसलिंग पर डिफेंड हो और कोडी भी अपने आप को एक फाइटिंग चैंपियन प्रूव कर सके। इसलिए कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद से हमें कोडी की ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर बहुत ही बढ़िया टाइटल डिफेंस देखने को मिले हैं, जहां पर हमें कोडी वर्सेस जंगल बॉय, कोडी वर्सेस मार्क क्वीन, कोडी वर्सेस सनी किस के साथ साथ कोडी वर्सेस रिकी स्टार्क्स और कोडी वर्सेस जेक हेगर, ये बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं। और इन सभी मैचेस में कोडी ने अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर ली है और कोडी का टाइटल रन तो काफी लंबा होने वाला है। लेकिन गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस रेसलर की जो कि कोडी को हराकर बनेगा नया TNT हेवीवेट चैंपियन। और इसके लिए ऑल एलीट रेसलिंग के अभी तक कोई भी नए प्लान्स सामने नहीं आए हैं, जैसे कि उनके बाकी टाइटल्स के लिए प्लान्स सामने आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को चैलेंज करने के लिए कोडी ने अपने बहुत सारे राइवल्स बना लिए हैं, जो कि है MJF, लांस आर्चर और जेक हेगर। और गाइज जहाँ तक बात है जेक हेगर की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि जेक हेगर दोबारा से TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं और हमें लांस आर्चर वर्सेस कोडी ये रीमैच भी देखने को मिल सकता है। लेकिन तब भी मुझे नहीं लगता कि कोडी अपनी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप लांस आर्चर के अगेंस्ट लूज करने वाले हैं। और जहां तक बात है MJF की, तो गाइज मुझे नहीं लगता कि MJF वर्सेस कोडी ये राइवलरी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो सकती है, क्योंकि गाइज ये राइवलरी ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लेवल की है। इसलिए इन तीनों ही रेसलर्स में से कोई भी रेसलर कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नहीं हराएगा। पर गाइज यहाँ पर एक और रेसलर है जो कि पॉसिबली कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा सकता है, और गाइज ये रेसलर कोई और नहीं बल्कि डार्बी एलन है। गाइज हमने कोडी और डार्बी एलन के बीच में पहले भी बहुत ही बढ़िया मैचेस देखे हैं, जहां पर पहले हुए कोडी और डार्बी एलन के बीच के दोनों ही मैचेस में कोडी ने डार्बी एलन को आराम से हरा दिया था। और तब से लेकर अब तक डार्बी एलन ने कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रीमैच नहीं मांगा। तो गाइज यहाँ पर बहुत ही बड़ी पॉसिबिलिटी है कि डार्बी एलन और कोडी के बीच में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर एक मैच हो सकता है, जिस मैच में डार्बी एलन कोडी को हराकर बन जाएंगे नए TNT हेवीवेट चैंपियन। और ये जरूरी भी है क्योंकि डार्बी एलन ऑल एलीट रेसलिंग के नेक्स्ट बिग थिंग बन सकते हैं। पर गाइज हमारी अगली चैंपियनशिप ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, जिसकी करंट चैंपियन हिकारू सीडा है। और ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लगातार 1 महीने तक नंबर 1 कंटेंडर बने रहने के बाद फाइनली हिकारू सीडा को ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पेपरियो में ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिला था, जहां पर नायला रोज को हराकर हिकारू सीडा ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुकी थी। और इसके बाद से ऑल एलीट रेसलिंग पर हिकारू सीडा ने लगातार अपनी विमेंस चैंपियनशिप
चैंपियनशिप डिफेंड नहीं की है, लेकिन नायला रोज के बाद हिकारू शिरा का ऑल एलीट रेसलिंग वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस पिनोल्पी फ्रॉड के अगेंस्ट आया था, जहां पर भी हिकारू शिरा ने अपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर ली थी। और करंट सिचुएशन में ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए टॉप 5 कंटेंडर्स किसी न किसी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए हिकारू शिरा अपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा से नायला रोज के अगेंस्ट डिफेंड करने वाली है। लेकिन गाइस तब भी मुझे नहीं लगता कि नायला रोज हिकारू शिरा को ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दोबारा से हरा सकती है। पर गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें उन रेसलर्स की जिनकी राइवलरी पॉसिबली हिकारू शिरा के साथ हो सकती है, तो गाइस ऐसे ज्यादा रेसलर्स तो नहीं है, लेकिन गाइस हमें पॉसिबली हिकारू शिरा की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल डिफेंस एनाजे, बिया प्रेस्ली या फिर एबेडॉन के साथ देखने को मिल सकता है। जहां पर मुझे लगता है कि अगर हिकारू शिरा का मैच बिया प्रेस्ली या फिर एनाजे के अगेंस्ट होता है तो वहां पर तो हिकारू शिरा अपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आराम से रिटेन कर लेंगी। पर गाइस जब उनका मैच एबेडॉन के खिलाफ होगा तब शायद हिकारू शिरा को अपनी वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी हिकारू शिरा अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। और यहाँ पर जो पॉसिबल रेसलर है जो कि हिकारू शिरा को ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा सकता है, तो गाइस वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि ब्रिट बेकर है। और मुझे लगता है कि जब फ्यूचर में ब्रिट बेकर अपने इंजरी से रिकवर करेगी तब गाइस हमें हिकारू शिरा और ब्रिट बेकर के बीच में ऑल एलीट रेसलिंग की वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को लेकर एक मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर पॉसिबली हिकारू शिरा अपना टाइटल गवा दे और ब्रिट बेकर बन जाए ऑल एलीट रेसलिंग की नई वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और ऐसे होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है क्योंकि गाइस ब्रिट बेकर का हील कैरेक्टर अभी ऑल एलीट रेसलिंग में सबसे टॉप पर चल रहा है। पर गाइस अगली चैंपियनशिप है ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स, जिसके करंट चैंपियनशिप होल्डर है केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। गाइस सिंगल्स कंपटीशन से बाहर निकलकर टैग टीम कंपटीशन में आकर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज का जेरिकोस क्रूज पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच हुआ था, जिस मैच में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर टैग टीम चैंपियंस यानी कि एससीओ को चैंपियनशिप्स के लिए हरा दिया था। और उसके बाद से हमें केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर बहुत ही तगड़े टाइटल डिफेंस देखने को मिले हैं, जहां पर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने ऑल एलीट रेसलिंग पर प्राइवेट पार्टी, बेस्ट फ्रेंड्स, लूचा ब्रोस और यंग बस के खिलाफ अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड की है। और इन सभी टाइटल डिफेंस में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के बीच में थोड़ी सी अनबन होने के बावजूद भी फाइनली केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स आराम से रिटेन कर ली है। और ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए ये सभी मैचेस बहुत ही बढ़िया मैचेस थे। और सच में जब से केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस बने हैं तब से ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स का लेवल कुछ और ही हो गया है। पर गाइस इतने सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस के बाद हमें शायद फ्यूचर में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपनी ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स बहुत सारे टैग टीम्स के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जहां पर हमें पॉसिबली केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज का मैच डार्क ऑर्डर के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि गाइस इससे पहले पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग के प्लान्स लीक हो चुके थे और उन प्लान्स के हिसाब से केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट डिफेंड करेंगी और पॉसिबली हमें यहाँ पर कोई टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग में नए टैग टीम चैंपियंस के तौर पर डार्क ऑर्डर देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लेवल एक स्टेप आगे लेकर और भी प्रेस्टिजियस कर दी है। और अगर यहाँ पर डार्क ऑर्डर चैंपियन बनती है तो गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लेवल दोबारा से थोड़ी सी गिर सकती है। इसीलिए गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि डार्क ऑर्डर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को हराकर ऑल एलीट रेसलिंग के नए टैग टीम चैंपियंस बनेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर पॉसिबल एक और टीम है जो कि केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को हराकर नए ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं, और ये टीम कोई और नहीं बल्कि एफटीआर है। और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि एफटीआर और केनी ओमेगा के बीच में थोड़ी सी अनबन दिखाई दे रही है, तो शायद हमें आगे चलकर एफटीआर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। और गाइस पॉसिबली एफटीआर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हरा देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि गाइस एफटीआर एक एस्टैब्लिश्ड टैग टीम है और उनके पास बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी भी है। तो गाइस यहाँ पर एफटीआर का अच्छा खासा चांस बनता है कि वो केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज को हराकर बन जाएंगे ऑल एलीट रेसलिंग के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। पर गाइस ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के बाद हमारे लिस्ट पर फाइनल चैंपियनशिप है ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के करंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली है और ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद क्रिस जेरिको के खिलाफ ऑल एलीट रेसलिंग की वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी देकर फाइनली ऑल एलीट रेसलिंग के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में क्रिस जेरिको को फेस कर और रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में ऑल एलीट रेसलिंग के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्रिस जेरिको को हराकर जॉन मॉक्सली बन चुके थे नए ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और तब से लेकर अब तक जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और इसी बीच हमने जॉन मॉक्सली के ऑल एलीट रेसलिंग पर बहुत ही बढ़िया टाइटल डिफेंस देखे हैं, जहां पर क्रिस जेरिको को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराने के बाद जॉन मॉक्सली की एक शॉर्ट एंड स्वीट राइवलरी हमें ब्रॉड ली के खिलाफ
खिलाफ देखने को मिली थी, जहां पर जॉन मॉक्सली ने ब्रॉडी ली को हराकर अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली थी। और इसके बाद जॉन मॉक्सली के लिए नेक्स्ट इन लाइन ब्रायन केज थे, जहां पर फाइट फॉर द फॉलन में ब्रायन केज को हराकर जॉन मॉक्सली ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा से सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। और आगे पता नहीं कि जॉन मॉक्सली का पाथ क्या होने वाला है, लेकिन गाइज यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के कुछ प्लान सामने आ चुके थे और हमें शायद ऑल एलीट रेसलिंग के अगले पेपर यानी कि ऑल आउट में MJF वर्सेस जॉन मॉक्सली ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिल सकता है, जहां पर देखना पड़ेगा कि MJF जॉन मॉक्सली का सामना कैसे करते हैं और क्या MJF जॉन मॉक्सली को अपने लिमिट्स तक ले जा पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के रिजल्ट की, तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप दोबारा से आराम से रिटेन कर लेंगे और ऑल आउट पेपर के बाद भी स्टिल रहेंगे जॉन मॉक्सली ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इसके बाद भी हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर जॉन मॉक्सली की बहुत ही बढ़िया राइवलरीज देखने को मिल सकती है, जहां पर मे भी फ्यूचर में जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लांस आर्चर और जेक हेगर जैसे तगड़े सुपरस्टार चैलेंज करे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जॉन मॉक्सली लांस आर्चर और जेक हेगर को भी हरा देंगे और जो रेसलर पॉसिबली जॉन मॉक्सली को उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराएगा वो तो शायद अब तक आपने गेस कर लिया होगा। और गाइज वो कोई और नहीं बल्कि केनी ओमेगा होंगे। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि हमें पॉसिबली फ्यूचर में चलकर जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में दोबारा से एक रीमैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज इस बार ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा, जहां पर फाइनली इतनी लंबी रेन के बाद जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप कर देंगे और केनी ओमेगा बन जाएंगे नए ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अगर ऐसा होता है तो गाइज देखना पड़ेगा कि ये राइवलरी कैसी होती है और इस राइवलरी में फेस कौन होता है और हील कौन होता है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है वहां तक तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये राइवलरी ऑल एलीट रेसलिंग में होती है तो गाइज इस राइवलरी में केनी ओमेगा हील होंगे और हमें पॉसिबली हील केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को हराते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग को देखने में मजा ही आएगा और देखना पड़ेगा कि केनी ओमेगा ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद कैसा काम करते हैं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल से जुड़ी हुई बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?